वो उसमें क्या क्या दर्शन हमें होंगे। बड़ी परिक्रमा में थोड़े कम दर्शन है ना, छोटी परिक्रमा में ज़्यादा दर्शन, राधा कुंड, श्याम कुंड, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, भजन कुटीर, 3 जो हमारे आचार्य हैं उनकी समाधि, भजन कुटीर, इस प्रकार से बहुत सारा दर्शन है वहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा कम दर्शन है, तो हमने विचार किया कि क्यों ना हम पहले यहीं पर बैठकर चर्चा कर लेते हैं जो भी दर्शन होने वाले हैं उनके विषय में, और फिर वहाँ पर हम लोग जब परिक्रमा करेंगे तो जब दर्शन करेंगे ना, कथा यहीं कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम दान घाटी से शुरू करने वाले हैं, है ना प्रभु, ठीक है। तो दान घाटी से क्या समझ में आ रहा है आपको? ऐसी घाटी जहाँ पर दान करते थे। तो ये दान कौन करता था, है ना? घाटी है यानी कि थोड़ा सा चढ़ाई है, और ऐसा गोवर्धन क्रॉस करने के लिए ऐसे 3-4 जगह हुआ करते थे ना, गोवर्धन जहाँ से क्रॉस होगा। तो एक दान घाटी वो जगह थी जहाँ से गोवर्धन क्रॉस किया करते थे। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ दान घाटी से जाया करती थी, और उनके पास मटकियाँ हुआ करती थी। उसमें क्या होता था? मक्खन, दही, ये सब, है ना, दूध के जो प्रिपरेशन है वो सब हुआ करते थे उनके पास। और कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहाँ पर पहुँच जाते थे, बीच में रास्ता रोकने राधा रानी का, है ना, और बोला करते थे कि मुझे आप दान दीजिए, टैक्स चाहिए मुझे, यहाँ से आप जा रहे हैं, मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, है ना। वैसे वेश धारण कर लेते थे और टैक्स दो। कृष्ण लीला करते थे, ऐसे रोक लिया करते थे। तो बोलते थे आपको क्या टैक्स देना है, क्यों देना है, हाँ, किस अधिकार से, कौन से टैक्स कलेक्टर आ गए आप, कौन से कलेक्टर हो आप? तो कृष्ण ने बोला कि जो वृंदा देवी हैं, जो व्रज की वृंदा देवी हैं, जिनके अंतर्गत ये पूरा वृंदावन आता है, नहीं, वृंदावन नाम ही वृंदा देवी के ऊपर है। तो बोले वृंदा देवी से क्या हुआ है, मेरा विवाह हो गया है और उन्होंने मुझे वृंदावन दे दिया है। नाउ आई एम टैक्स कलेक्टर, नाउ गिव टैक्स। अब दीजिए टैक्स। तो वृंदा देवी तो उनकी सखियों में से ही थी राधा रानी की। तो चलो ठीक है, पूछ लेते हैं भाई क्या हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये ऐसे कैसे बोल रहे है ना। तो लोगों के, अब कृष्ण ऐसे ही बोलते थे कुछ भी, और लोगों को लगता था अरे ये तो हमारे बीच के व्रज के तो हैं ये कृष्ण, और है कौन, है साधारण बालक है ये, तो इसका कहाँ से वृंदा देवी से विवाह हो गया। लेकिन अब वो कथाएं तो हमने सुनी हुई हैं कृष्ण कौन है और वृंदा देवी से कब कहाँ कैसे विवाह हुआ था उनका, तो हुआ था, वास्तविकता है ना। तो ऐसे कृष्ण वास्तविकता बताते थे और कोई उनको सीरियसली लेता नहीं था सब ऐसे लेते थे, अरे कॉमेडी कर रहे, मजाक कर रहे कृष्ण। तो मैं बोला वृंदा देवी जरा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या बात है भाई, सही है ये? बोले नहीं कोई विवाह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे कृष्ण। अच्छा, बोले झूठ क्यों बोल रहे हो? तो वृंदा देवी बोले मैंने तो क्या करा है, राधा रानी को दिया है पूरा वृंदावन मेरी तरफ से, राधा रानी इंचार्ज है वृंदावन की, है ना, तो और किसी को कुछ अधिकार नहीं है वृंदावन। तो फिर भी कृष्ण नहीं मान रहे, बोले टैक्स दो, है ना। तो टैक्स दो, तो फिर टैक्स कुछ उनको दे देते हैं, जिद करते हैं तो थोड़ा कुछ ये ले लो, चलो ठीक है रख लो। हाँ, फिर उसके बदले में फिर पौर्णमासी उनसे मांगती हैं कि दो मुझे आपसे वरदान चाहिए कि सदैव जो गोपियां हैं वो आपके हमेशा पास में रहें, एक तो ये वरदान, और दूसरा वरदान जो भी व्यक्ति सांसारिक प्रेम छोड़कर, है ना, जो सांसारिक अपना घर परिवार और अन्य चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से हमें प्रेम है, तो वो अगर कोई व्यक्ति छोड़कर राधा कुंड पर निवास करता है तो आप उसे कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये लीला हुई और कृष्ण ने फिर उनको दोनों ये वर प्रदान करे। तो वास्तव में जो दान घाटी है वहाँ पर कृष्ण क्या किया करते थे, टैक्स, दान लाओ, दही मक्खन सब लाओ मुझे दो है ना। तो इस प्रकार से दान लिया करते थे। तो ये दान घाटी अभी हम जाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। वहाँ पर मंदिर है दान घाटी में, है ना, गोवर्धन जी का मंदिर। तो वहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत ही हमारे जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है जिसे कहते हैं गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड आएगा वहाँ पर।
तो गोविंद कुंड में क्या लीला हुई है? तो गोविंद कुंड में लीला इस प्रकार से हुई है। पहले हम परंपरा, बाद में पहले हम जो लीला हुई है उसके विषय में चर्चा करते हैं। एक तो इंद्र, तो गोवर्धन लीला में क्या हुआ था? इंद्र का मान भंग करने के लिए कृष्ण ने और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। और जब काफ़ी समय हो गया है ना, 1 हफ्ता हो गया और पूरा संवर्तक बादल और सब कुछ, इंद्र स्वयं आ गए, उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर समझ गए कि ये कृष्ण कौन है? ये तो स्वयं मेरे आराध्य देव हैं, भगवान हैं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये तो कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। तो अभी क्या करें भाई? तो फिर उन्होंने विचार किया अपने गुरु से, जो बृहस्पति हैं, उनसे विचार विमर्श किया कि अभी क्या करें इस सिचुएशन में। अब तो कृष्ण क्रोधित हैं क्योंकि उनके भक्तों को मैंने अपराध किया है, उनके भक्तों के प्रति अपराध तो कृष्ण बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। तो मैं कैसे प्रकट हूँ? तो मुझे भस्म कर देंगे, सामने जाऊंगा तो तुरंत ही, कैसे बचूं? तो बृहस्पति उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, कृष्ण को गाय बहुत पसंद, क्या है? कृष्ण को गौ, हाँ, गाय बहुत पसंद है, तो सुरभि गाय लेकर जाओ। उसकी आड़ में जाओगे तो भक्त आगे रहेंगे तो क्रोध से बच जाओगे। भक्तों को देखकर तो कृष्ण के हृदय में प्रेम आ जाता है। कृपया बच्चों को शांत कर दीजिए। तो सुरभि गाय को लेकर गए, ऐरावत को लेकर गए, है ना। ऐसे पूरे देवी देवता वहां पर पहुंचे, सभी पहुंचे वहां पर, ब्रह्मा जी पहुंचे, अनेक देवी देवता सभी पहुंच गए। तो उनको जब लेकर गए सुरभि गाय को, और फिर उन्होंने काफ़ी स्तुति करी और उन्होंने प्रकट किया कि मुझसे ऐसे गलती हुई है इंद्र ने। तो फिर भगवान ने उनको माफ़ कर दिया, है ना। फिर उन्होंने क्या किया? अभिषेक किया वहाँ पर, गंगा जी का जल लेकर आए, है ना। इंद्र ने ऐरावत के माध्यम से गंगा जी का जल लेकर आए, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे कुंड भी हैं। ऐरावत कुंड है, इंद्र कुंड भी है वहाँ पर, है ना। और सुरभि कुंड भी है, सुरभि गाय जहाँ पर थी, तो वो सब कुंड भी हैं वहाँ पर। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक हुआ, ऐसे गंगा जल से अभिषेक हुआ, तुलसी दल से अभिषेक हुआ भगवान का। और वो जो जल था वो गोविंद कुंड में वहाँ पर एकत्रित हुआ। तो इसलिए ये भगवान का चरणामृत गोविंद कुंड है, और भगवान की वस्तुएं भगवान से अभिन्न होती हैं। तो उसमें ऐसा बोलते हैं सभी कुंडों में स्नान करने का अलग अलग अपना महत्व है। गोविंद कुंड में भी स्नान करने का अपना अलग महत्व है। तो ये कथा थी गोविंद कुंड के विषय में, एक कथा। और फिर आगे हम बोल रहे थे कि परंपरा से संबंधित है गोविंद कुंड हमारी। तो किस प्रकार से परंपरा से संबंधित है कि गोविंद कुंड, तो हमारे जो आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन से आचार्य हैं? कौन है? हाँ, किसके गुरु हैं? ईश्वरपुरी के। ईश्वरपुरी किसके गुरु हैं? चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो ऐसे हमारे गुरु शिष्य परंपरा में माधवेंद्रपुरी बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उन्होंने राधा कृष्ण की अर्चना करना, है ना, ये पूजन स्टार्ट किया था माधवेंद्रपुरी ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। तो ये आचार्य हमारे यहाँ पर आए थे गोविंद कुंड में, मतलब गोविंद कुंड के दर्शन, गोवर्धन के दर्शन करने आए थे, गोविंद कुंड पहुँचे थे। तो गोविंद कुंड पहुँचे और वहाँ पर ही रुके थे। तो उस समय की बात है, तो कुछ खाते पीते नहीं थे, सोते नहीं थे, तो कुछ खाते नहीं थे, बस ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता था, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा रहता था उनका। तो एक ग्वाल बाल वहाँ पर आया, दूध का भरा हुआ मटका लेके, और माधवेंद्रपुरी को दिया। बोले कि मैंने सुना है कि आप तो कुछ खाते पीते नहीं हो, और यहाँ पर इस एरिया में कोई भी भूखा नहीं रहता, हाँ, मैं सबको खाने पीने के लिए देता हूँ, ये लो एक मटका दूध पी जाओ। उनको दिया। फिर माधवेंद्रपुरी उनसे, वो जो बालक था ग्वाल बाल, गहरे नीले रंग का बालक था, उससे बहुत प्रभावित हुए, आकर्षित हुए, और उन्होंने दूध पी भी लिया, ग्रहण कर लिया। वैसे तो वो कुछ ग्रहण नहीं करते थे। फिर उन्होंने बोला, वो जो बालक थे उन्होंने बोला कि ये लीजिए और रख लीजिए, मैं बाद में आके आपसे ये मटका ले लूँगा, और चले गए वहाँ से। तो
उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने दूध पी लिया और उसके बाद उन्होंने धो धा के वो मटका रख दिया, सोचे कि अभी आएगा बालक, अभी आएगा अभी आएगा, आ ही नहीं रहे, वो आए नहीं। और कुछ उनको फिर दूध पीने के बाद थोड़ा झपकी लग गई। तो झपकी जब उनको लगी तो फिर उनको स्वप्न में वही बालक आए और वो बोले कि मैं कृष्ण हूँ। उन्हें बताया कि मैं कृष्ण हूँ। हाँ, और वास्तव में वो कृष्ण ही थे, वो जो दूध देने आए थे उनको, माधवेंद्रपुरी को। फिर उन्होंने बोला कि मैं गोपाल के रूप में यहाँ पर, ये कुंड के आसपास यहाँ पर मैं झाड़ियों में हूँ, है ना, तो मुझे निकालो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, है ना। तो इस प्रकार से स्वप्न दिया और बोला कि फिर मेरा मंदिर बनाओ गोवर्धन पर्वत के ऊपर। इस प्रकार से उनको आदेशित किया, इंस्ट्रक्ट किया माधवेंद्रपुरी को। फिर माधवेंद्रपुरी की जब नींद खुली, उठे तो गांव वालों को एकत्रित किया, वहां गए, झाड़ियों में ढूंढा, है ना। ऐसे झाड़ी नहीं थी कि 2-4 झाड़ी, बहुत कठिन था वहां से निकालना भगवान को। हाँ, तो फिर उन्होंने देखा कि सही में विग्रह है वहां पर गोपाल जी के, है ना। तो वहां से निकाले उनको और फिर मंदिर बनवाया। गोपाल राय जी का मंदिर है ना। ये जो गोवर्धन के ऊपर एक बहुत बड़ा वाइट रंग का पुता हुआ नहीं एक मंदिर है, तो वो गोपाल राय जी का मंदिर है, जहाँ पर ये गोपाल जी के विग्रह। तो ये गोपाल जी के विग्रह कौन से विग्रह हैं? वास्तव में ये विग्रह श्रीनाथ जी, अभी जो ये जयपुर में है ना श्रीनाथ जी, उनके विग्रह हैं ये गोपाल जी के, जो अभी पहले यहाँ थे। फिर उसके बाद जब ये मुस्लिम राजाओं का शासन था, जब वो हमला कर रहे थे औरंगजेब वगैरह और उनके पहले जो भी थे, तो इस प्रकार से फिर उनको शिफ्ट किया गया था वहाँ जयपुर में। तो वो डिटीज़ गोपाल राय जी के मंदिर माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया था। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जब आए, यहाँ पर गोवर्धन में वास कर रहे थे, उस समय उनकी बहुत इच्छा थी कि ये जो गोपाल जी हैं गोपाल राय मंदिर में, उनका मैं दर्शन करूं। लेकिन उनको पता था कि ये कृष्ण से अभिन्न है, जो गोवर्धन है कृष्ण से अभिन्न है, तो वो उन पे चरण नहीं रखना चाह रहे थे। तो चरण नहीं रखना चाह रहे थे तो गए नहीं, दर्शन करने की इच्छा बहुत थी लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन एक गांव वाले ने बोला कि ये मुस्लिम शासक जो हैं वो आके यहाँ पर लूटपाट मचाने वाले हैं। तो इस खबर को सुनते से ही पुजारी ने क्या किया, वहाँ से जो गोपाल जी थे उनके डीटीज़ को, उनका जो विग्रह था वो नीचे ले आए। चैतन्य महाप्रभु तो बैठे ही थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने दर्शन किया, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, नृत्य करते हुए, पूरा एक्सटेसी में, है ना, भगवत प्रेम में पूरा उन्होंने कीर्तन वीर्तन करके पूरा अच्छे से भगवान के गोपाल जी के दर्शन किए। फिर बाद में उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया था वो डीटीज़ को। तो ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा से गोपाल जी का कनेक्शन है। और जो रुद्र संप्रदाय है ना, तो जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, है ना। तो उनके संप्रदाय में फिर ये बाद में डीटीज़ उनको दी गई थी। किन्होंने दी थी? रघुनाथ दास गोस्वामी ने दी थी, शायद मुझे याद आ रहा है ऐसा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर ये जो किनके पुत्र हैं, कौन से महान आचार्य हैं इनके? वल्लभाचार्य तो ठीक है, उनके पुत्र थे एक, हाँ, विट्ठल जी को उन्होंने दिया था ये डीटीज़ कि आप इनकी सेवा कीजिए अच्छे से। तो इस प्रकार से, और ये वही डीटीज़ हैं जिनके लिए माधवेंद्रपुरी गए थे, पुरी में गए थे क्या लेने? चंदन लेने, है ना। फिर वो क्षीरचोर गोपीनाथ वाला जो लीला हुआ था, नहीं, भगवान ने खीर चोरी थी उनको देने के लिए। तो ये इसलिए गोविंद कुंड के आसपास ये सब लीला स्थली हैं जहाँ पर ये गोपाल जी प्रकट हुए थे, श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, वो प्राकट्य स्थली है वहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी की समाधि भी है। तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी लेट हो चुके हैं हम, तो कितना दर्शन हो पाएगा वो तो अभी देखना पड़ेगा हमें। तो ये लीला स्थली है वहाँ पर। तो गोविंद राय जी का मंदिर है ऊपर, तो ऊपर तो हम नहीं चढ़ेंगे, गोविंद जी की प्राकट्य स्थली देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जतिपुरा आता है एक गाँव, है ना। जतिपुरा यानी जति, अभी ये जति बोलते हैं लेकिन वास्तव में वो यति था, यतिपुरा। और यति यानी क्या होता है? यति का मतलब होता है सन्यासी। तो ये कौन सन्यासी हैं जिनके नाम पर ये यतिपुरा रखा गया था? जतिपुरा जिसको बोल रहे हैं, वास्तव में ये माधवेंद्रपुरी थे, जिनके
पीछे गांव का नाम रखा हुआ है जतिपुरा। ओके, तो इतना ही हम कर पाएंगे बड़ी परिक्रमा में, ज़्यादा तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो। और फिर हम देखते हैं छोटी परिक्रमा में कहाँ हम चर्चा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो वहाँ पर हम ये सब चर्चाएं करेंगे। और ये अणियोर कहाँ है? इधर ही है क्या? बड़ी परिक्रमा में ही है अणियोर, वहीं अणियोर है ना। तो अणियोर की कथा भी अभी हमने जब गोवर्धन अभी उत्सव मनाया था तो उसमें हमने चर्चा किया था। अणियोर गांव है एक यहाँ पर, है ना। तो अणियोर गांव क्या है? जब गोवर्धन को भोग लगाया गया, काफ़ी सारे भोग लगाए गए, अर्पित किए, तो गोवर्धन प्रकट हुए और उन्होंने खा गए सब, एक एक करके सब खा लिया। और फिर बोला अन्न और, फिर और अन्न लेके आया, और लेके आया, और लेके आया। फिर उसके बाद हाथ जोड़ लिए सबने कि अब और नहीं है समाप्त। तो तुलसी दल अर्पित कर दिए, उन्होंने वो खाया, उनकी भूख शांत हो गई। तो ये गांव का नाम भी अणियोर इसी प्रकार से पड़ा हुआ है, अणियोर, अन्न और। तो वो गोवर्धन जब बोल रहे थे और अन्न लाओ, और अन्न लाओ, है ना। तो ऐसा ये सब लीला स्थली है भगवान की, ये सब आएंगी बीच बीच में, और हम चर्चा करते रहेंगे फिर इसके बीच में। और ये वो लौटा बाबा का मंदिर भी आएगा इसमें बड़ी परिक्रमा में ना। तो लौटा बाबा का मंदिर के विषय में भी हमने चर्चा किया था कि बाल गोपाल मित्र थे कृष्ण के, और जब अक्रूर जी लेने आए थे, जा रहे थे, उसी समय पे जो लौटा बाबा थे उनके घर पे काफ़ी सारे पकवान व्यंजन बने हुए थे। तो उन्होंने भक्तों की इच्छा ये होती ना, जैसे ही कुछ बना तो भगवान से या भक्तों से शेयर करें, नहीं तो ऐसे ही। उस समय तो कृष्ण थे उनके सखा रूप में, तो तुरंत गए वो उनको बुलाने की, चलो ये सब व्यंजन है, ये सब बना है घर पे, सब खाएंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ? कृष्ण बोले कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, फिर आऊँगा बाद में आके खाएंगे। हाँ, तो बाद कभी हुआ नहीं, और वो बैठे ही रहे हमेशा भूखे रास्ता देख रहे हैं, आज भी रास्ता देख रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और हम फिर साथ में मिलके भोजन करेंगे। तो कृष्ण के वरदान से वो भूख सहन कर पा रहे, है ना। उनको कुछ अन्न लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भाई अन्न लेंगे तो ही उनका पेट भरेगा। हाँ, कृष्ण ने उनका पेट हमेशा के लिए भर दिया है। तो लौटा बाबा का मंदिर आता है, पूछरी का लौटा बोलते हैं जिसको, है ना। तो ये सब दर्शन हम करने का प्रयास करेंगे आज, और क्योंकि हम लेट हैं तो जल्दी जल्दी परिक्रमा करेंगे, सब साथ में रहने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई थक जाते हैं, ऑटो करना चाहते हैं, रिक्शा करना चाहते हैं, उससे करना चाहते हैं, तो आप लोग स्वयं से कर सकते हैं उसकी व्यवस्था, ठीक है। और कुछ आप दोनों बोलना चाहते हैं? मैनेजमेंट कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस? सब साथ में रहने का प्रयास करें, बस ये है ना। कभी कभी हम कुछ बीच में हो सकता है याद आ जाए तो कुछ चर्चा भी कर लें, है ना। वैसे बहुत सारे कुंड और पता नहीं कितने सैकड़ों कुंड और पता नहीं क्या क्या आएगा, हर चीज़ में हर चीज़ का कुछ ना कुछ लीला है इधर अभी जहाँ बैठे वहाँ की भी कुछ लीला हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है। हो सकता है लीला चल भी रही हो कुछ भगवान की इसलिए ठीक है। और गोवर्धन से प्रार्थना करें कि सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो तीव्रता से, स्वयं के लिए ही नहीं अन्य भक्तों के लिए भी करें। हाँ, तो ये प्रार्थना, ये हृदय में इच्छा लेकर सब चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, इधर उधर की बात नहीं करें, प्रजल्प ना करें। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हंसना मना है, हंसो, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, और कुछ कीर्तन कर सकते हैं, जैसे बस में किया आप लोगों ने तो बहुत अच्छा कीर्तन था।